अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हम व्लॉग है वो मेनली हम ईओबीआई के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको हम एक ऐसी ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें यकीन कीजिए कि हमारे बहुत से सवाल जो नाजरीन करते हैं उसका जवाब आपको मिलेगा। आप में से जो भी इस वक्त सुन रहा है वो ये मुतवज्जो रहे कि शायद आपने भी मुझे कोई ये सवाल ऐसा किया हो या आपके जहन में हो, अगर सवाल नहीं भी किया गया तो आपने, चूंकि आज ईओबीआई का ही इशू है और वो सीनियर सिटीजन से जुड़ा है, तो इसलिए आपने ये वीडियो पूरी सुननी है, ख्वाह आप ईओबीआई से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मालूमाती चीज़ें जो आपको भी फ़ायदा दे सकती हैं। तो आगाज़ करते हैं वीडियो से। जनाब जो हमारे ज़ुबैरी साहब हैं उनकी जो आई मीन अस्सलाम वालेकुम। आज बात तो सीनियर सिटीजन की होगी, लेकिन ईओबीआई के सब पेंशनर्स, लाखों पेंशनर्स मुतवज्जो हों, क्योंकि आज सिर्फ आपकी बात होने जा रही है, इसलिए आपने एंड तक देखना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके सवालात हैं उनका भी जवाब मिलेगा। कोर्ट केस के हवाले से भी हम एक क्लैरिफिकेशन जो बहुत से लोगों ने पूछी है उसे भी हम आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और वेरी क्विकली अब हम जा रहे हैं एक ऑडियो सुनवाने। वो ऑडियो किसकी है? ज़ुबैरी साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, यकीनन वो अफवाह के रूए रवां हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव उनकी बातचीत होती है। और वो सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डॉन न्यूज़ पे भी वो आ चुके हैं। तो उन्होंने हमें ये एक ऑडियो भेजी है। इसमें जो चीज़ें अंडरस्टूड हैं वो तवालत के डर से मैंने उसे नहीं कर रहा, लेकिन जो उन्होंने ये बात कमाल की है कि उन्हें भी दीगर लोगों की तरह, कुछ लोग, चंद लोग जो अफवाह के हैं, उन्हें भी एक ग्रिप हासिल है इन सब मामलात की। और पूछा यह जाता है कि क्या ईओबीआई को ए, है, उनकी गुंजाइश इतनी है? बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलसल करप्शन ने उसे खोखला कर दिया है, तो वो देने के लिए पैसा ही नहीं है। इस बात को भी आपको यानी मिल जाएगा। हमने क्या इग्नोर किया है, जो बड़े मुफस्सल तरीके से, खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि इसका इजरा कब हुआ, कब इनमें ऑफिसर्स शामिल हुए। तो इसे हम इससे सरफे नज़र करके आपके लिए टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो हम वहाँ से आपको सुनवा रहे हैं जहाँ से आपके काम की बात है, और उसके बाद फिर हम कोर्ट के हवाले से एक जो वर्डिक्ट था उसकी सिचुएशन बताएंगे। और इसके फंड में भी इजाफा होता चला गया। अच्छा, इसका जो रूल इन्होंने एक्ट के तहत बनाया वो ये बनाया कि फंड जमा होगा तो उसका 50% तो जमा हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा बैंकों में या उन मालियाती इदारों में जहाँ से उस पर उनको प्रॉफिट मिले। 25% की प्रॉपर्टी खरीदी जाए और 25% जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये इसका एक एक्ट के तहत ये एक था तरीका। तो प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई उस वक्त उस मार्केट के लिहाज से जो आज जिनकी मालियत खरबों रुपए की है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद है यूबीआई की, जिनकी मालियत इस वक्त मार्केट लिहाज से खरबों में है। और इनका जो सरमाया है वो इस वक्त 700 अरब से ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिविडेंड इनकम वो इसके अलावा है। अच्छा, 2020 या 2021 में ऐसा होता था कि जब पेंशन ये अदा करते थे, इस वक्त पेंशनर की जो तादाद है वो तकरीबन 4,38,000 4,40,000 के करीब है। जबकि इसमें जो रजिस्टर्ड है लोग वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन इसमें आ रही है। तो ये फंड बढ़ते 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 ये अब 700 अरब से तजावुज कर गया है। हमने जो कैलकुलेट किया वो ये किया कि पहले जो पेंशन की अदायगी और मुलाजमीन जो है ईओबीआई के इदारे के उनके इंतजामी अखराजात को जमा करते थे तो उसकी जो अदायगी थी वो ज्यादा होती थी और कंट्रीब्यूशन की मद में इनको कम अमाउंट मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे कम से कम उजरत में इजाफा होता रहा तो जो कंट्रीब्यूशन की मद में अमाउंट है वो भी बढ़ती चली गई और जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी वो कम थी, वो एक जमाने में 22% तक पहुंच गई थी। उससे इनको काफी फायदा हुआ और इनकी इनकम जो है वो अदायगी से बढ़ गई। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनको जो नेट इनकम है यानी खर्चा निकाल के पेंशन की अदायगी और इंतजामी अखराजात मिला के अगर देखें हम तो इनका जो नेट इनकम है वो तकरीबन 80 अरब के करीब बनती है सालाना। ठीक है ना जी? तो 80 अरब सालाना अगर इनकी खालिश आमदनी है तो अगर वो भी मुलाजमीन को या पेंशनर्स को दी जाए, जो पेंशनर्स है इस वक्त उनको दी जाए तो इस वक्त जो पेंशन है वो मिनिमम पेंशन 25,000 तो आसानी से हो सकती है। जबकि वो इस वक्त 11,500 रुपया जो यकम जनवरी 2025 से इन्होंने बढ़ाई थी, जो कि इस वक्त महंगाई के लिहाज से बहुत कम है।
वो इनको कंसिडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, हालाँकि गवर्नमेंट का तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। लेकिन इनकी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है वो भी गैर कानूनी है, 2015 के बाद वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो नहीं बननी चाहिए और इसमें ईओबीआई को अपना इनिशिएटिव लेते हुए जो पेंशनर हैं वो अपनी इनकम को उन पेंशनर्स में तक़सीम करना चाहिए, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो तकरीबन 25,000 बनती है इस वक़्त मिनिमम। हालाँकि हमारा तो मुतालबा ये है कि जो मिनिमम वेज है इस वक़्त 37,000 उसके बराबर पेंशन की जाए। लेकिन अगर ये नहीं भी हो सकता तो 25,000 तो ये कर सकते हैं आसानी के तहत। लेकिन इनकी नियत में खराबी है तो हमें मुख्तलिफ फेडरेशंस के साथ मिलके एप्वा को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिद्दोजहद करेंगे कि भाई ये पेंशन में खा इजाफा हो ताकि जो पेंशनर ना अपना इलाज करवा सकते हैं ना कोई और 11,500 में आजकल तक क्या है एक दिन आप लेकर निकले तो वो खत्म हो जाते हैं 11,500 एक बिल भी पे नहीं होता उनमें। तो मेरी ये गुजारिशात है इस पर जो भी सुने वो जिद्दोजहद के लिए हमारा साथ दें और एप्वा मैं एप्वा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम शमशुद तोहा ज़ुबैरी है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसमें उन्होंने सब बता दिया है, जो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। और अब ये क्लैरिफिकेशन जो है वो मैं इस हवाले से कर रहा हूँ कि जो एक केस के हवाले से बात करेंगे। आपको शायद याद हो, वेल मैंने वीडियो भी इसमें की थी कि अदालत ने मुद्दत मुलाज़मत में मौजूद मामूली कमी को कानून के अंदर रहते हुए नज़रअंदाज किया है। इस पे गलतफ़हमी कुछ दोस्तों को हो गई है कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, अब 15 साल की बजाय शायद कोई 10 साल सर्विस हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसमें हमने आपको एक कानूनी तौर पे जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट का भी हवाला दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो ये कोई नया असूल नहीं है माइंड इट, बल्कि कानून में पहले से मौजूद राउंडिंग ऑफ का ये असूल है। ये कानून में है, जैसे कि अगर इंक्रीमेंट किसी की लगनी हो तो अगर 6 महीने उसने सर्विस पूरी की है, 1 दिन भी ऊपर है तो उसे वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर 6 साल उसकी 6 महीने से कम है तो फिर उसे बेनिफिट नहीं मिलता। तो यही असूल जो है वो इसी तरह है। मिसाल के तौर पे अगर 1 जुलाई को कोई शख्स अपॉइंट हुआ है तो उसे 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। और यही ऑलमोस्ट रूटीन है इसकी पेंशन की। अगर आपके ये समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि 6 महीने की डेफिशिएंसी पे रूल्स में नरमी की गई है। तो आज के लिए इतना ही। तालिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखें अपनी दुआओं में सच्ची, गैर फेक और मुस्तनद खबर के लिए याद रखिए वॉइस ऑफ राइट सीकर्स। अल्लाह हाफिज़।